बहुत सारी गर्ल्स कहती है क्या रोज वाटर लगा लें टोनिंग का काम हो जाएगा, नहीं, टोनर आपने अलग से बाय करना है। ये बिल्कुल एक नेचुरल सा इंग्रेडिएंट है, इससे कौन सा आपके पोर्स जो है वो बंद होंगे या ऑयल कंट्रोल होगा, या आप डेली यूज के लिए तो लगा सकते हो एज अ टोनर, लेकिन आपको एक अलग टोनर ही बाय करना पड़ेगा। मैंने ब्रांड्स के नाम लिख दिए थे, तो आप वहां से कोई भी टोनर अपने लिए बाय। यहाँ पे ना मैंने ब्रांड्स भी सारे टोनर के लिए मेंशन किए हैं, जो ऑयली स्किन वाले, कॉम्बिनेशन स्किन वाले बाय कर सकते हैं। अफोर्डेबल भी हैं और एक्सपेंसिव भी हैं, इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह मिल जाएंगे। पिक्सी इंडिया में भी मिल जाएगा, पॉन्ड्स भी मिल जाएगा, जेनरस, एसएल बेसिक्स और WBM, और उसके अलावा डर्मा शाइन और द बॉडी शॉप का आपको टोनर मिल जाएगा इजीली। टोनर कैसे लगाना है वो मैंने आपको बता दिया। टोनर अगर आप इस तरह से ही लगाएंगे तो ही काम करेगा टोनर, अदरवाइज आपका टोनर ऑयल कंट्रोल नहीं करने वाला, भले जितना भी अच्छा हो। ये जो हाइड्रेटिंग मिस्ट है वो मैंने खुद बनाया था, वो मैं आपको तरीका बता दूंगी। ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत बेस्ट है। मॉइस्चराइजर ये तो करते ही नहीं है हम समझते बस सर्दियों में लोशन लगा दिया बस काफी है। अब मॉइस्चराइजर फॉर ड्राई स्किन मैंने यहाँ नाम लिखे हैं। अब ड्राई स्किन के लिए जितना जरूरी है ना, उतना ही ऑयली स्किन के लिए भी मॉइस्चराइजर जरूरी है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक ड्राई स्किन पे मैट फाउंडेशन लगा रहे हो, ठीक है, और आपने मॉइस्चराइजर नहीं लगाया, वो ब्लेंड होगा, वो कभी भी ब्लेंड नहीं होगा। तो स्किन को स्मूथ करने के लिए ना आपके पास मॉइस्चराइजर होना चाहिए, तो ड्राई स्किन वालों के लिए ये भी काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाओगे ना तो आपकी बेस क्रैक ही हो जाएगी, फटेगी, जगह से हटेगी। मिसाल के तौर पे एक फेस है वो बहुत ड्राई है, उस पर आपने डायरेक्ट फाउंडेशन लगा दिया, बहुत ड्राई है, लगा दिया, वो कभी ब्लेंड ही नहीं होगी अच्छे से। इसके कैनवास को स्मूथ करने के लिए मॉइस्चराइजर बहुत जरूरी है। मॉइस्चराइजर फॉर ऑयली स्किन। अब बहुत सारी गर्ल्स बोलेंगे ऑयली स्किन पे क्यों, उन पे तो ऑलरेडी ऑयल रखा होता है। उनके लिए भी मॉइस्चराइजर बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉइस्चराइजर आपकी स्किन में एक बैरियर क्रिएट करता है। अब ऑयली स्किन की बारी है, यहाँ पे तो मॉइस्चराइजर बिल्कुल स्किप कर देते कि क्या जरूरत है मॉइस्चराइजर की, पहले इतना ऑयल रखा हुआ है। नहीं, आपने इस पे भी मॉइस्चराइजर लगाना ही लगाना है। और नाम मैंने सारे लिख दिए हैं जो आपको इजीली मिल जाएंगे मार्केट में, सस्ते भी हैं और महंगे वाले भी हैं, अपने बजट के हिसाब से बाय कर लेना। ऑयली स्किन पे कभी भी ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर नहीं लगाने, वाटर बेस्ड या फिर जेल बेस्ड आपने लगाने हैं मॉइस्चराइजर। और वो मॉइस्चराइजर के ऊपर लिखा हुआ होता है कि वाटर बेस्ड है या जेल बेस्ड है, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आजकल तो पॉन्ड्स में ही आ गया है वो लाइट मॉइस्चराइजर, तो दूसरे ब्रांड्स में जाने की तो जरूरत ही नहीं है आपको। अब सेंसिटिव स्किन वाले कहते हैं कि हम जो है ना वो किस तरह से मॉइस्चराइजर यूज करें, हमारी स्किन पे सूट नहीं करता। तो सिंपली आपने अपने मॉइस्चराइजर के अंदर एलोवेरा जेल थोड़ा मिक्स कर देना है। जिनकी भी सेंसिटिव स्किन है, एलोवेरा जेल अपने मॉइस्चराइजर के अंदर मिक्स करके अपने फेस पे लगा लो, बस। स्किन पे कोई रैशेस कुछ भी नहीं आएगा, आपके फेस बिल्कुल ओके रहेगा। तो SPF का पूछते हैं, सनब्लॉक का। तो सनब्लॉक अगर व्हाइट कास्ट वाला है तो नहीं लगाना, ज्यादातर नहीं लगाते, जो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो नहीं लगाते, क्योंकि उसके अंदर एक व्हाइट कास्ट होता है जो कि हम लगाएंगे ब्राइट के फेस पे, वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा फेस। जब ऑक्सीडाइज हो जाएगा सनब्लॉक तो बेस भी ग्रे हो जाएगी और सारा खराब हो जाएगा। तो SPF को स्किप कर दें। अगर इस आपका SPF जो है वो बिना व्हाइट कास्ट वाला है तो आप वो यूज कर ले मॉइस्चराइजर के बाद। जो इंस्टाग्राम्स वगैरह पे देखते हो ना, सीरम्स पता नहीं क्या क्या वो लगा रहे होते हैं फेस पे, तो इसको सिंपल बनाओ, अपने CTM को सिंपल बनाओ, ठीक है। अब हर कोई इतनी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आप देखते हो ना मेकअप की प्रिपरेशन, तो वो डेली लाइफ में इतनी होती नहीं है। तो सीरम्स आप लगा सकते हो, बिल्कुल आप फेस पे सीरम लगा सकते हो। अगर किसी की ड्राई स्किन है तो आप उसके फेस पे हाइलुरोनिक एसिड सीरम लगा लो, उनके फेस को प्रिपेयर करते वक्त। मॉइस्चराइजर से पहले सीरम लगाओ फिर मॉइस्चराइजर लगा लो। ऑयली स्किन है तो भी आप सीरम लगा लो उसके स्किन के अकॉर्डिंग, स्किन को प्रिपेयर करने के लिए। तो ये जरूरी नहीं है, हाँ स्किन पे ग्लो देता है, एक इफेक्ट देता है अच्छा सा, तो लगाओ, लेकिन ये जरूरी नहीं है लगाना। आज जरूरी क्या है, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। पहले आपने क्लींजिंग करनी है किसी वेट वाइप्स के साथ, फिर टोनर लगाना है अगर आपकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, और फिर आपने मॉइस्चराइजर लगाना है, ठीक है। ये 3 स्टेप है बेसिकली स्किन को प्रिपेयर करने के बाद। फिर मेकअप के स्टेप अलग आ जाते हैं, प्राइमर वगैरह वगैरह। अगर आपके पास कोई डे क्रीम है इस तरह की, मेरे पास जैसे उसने यूसिफ है, तो आप ऑयली स्किन पे इस तरह का क्रीम भी लगा सकते हो एज अ मॉइस्चराइजर, ताकि उनका स्किन थोड़ा सा स्मूथ हो जाए, सही है। इस तरह का क्रीम भी आप लगा सकते हो अगर आपके पास अवेलेबल है, जो कि वाटरी टाइप हो, जेल टाइप हो। ड्राई स्किन के लिए आप इस तरह के थिक क्रीमी मॉइस्चराइजर्स यूज करोगे ताकि उनके फेस पे अच्छे से मॉइस्चराइजिंग हो। अब एक छोटा सा टिप ये है कि अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, आपके क्लाइंट की स्किन बहुत ड्राई है, कोई बेस टिकती ही नहीं है उनके फेस पे, तो पेट्रोलियम जेली लो, वेजलीन, और उसके अंदर मॉइस्चराइजर अपना मिक्स करके उनके फेस पे लगा लो। बहुत अच्छे से फेस मॉइस्चराइज हो जाएगा, अच्छे से बेस लगेगा भी, टिकेगा भी। आज के जो नोट्स हैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। और मैं इंस्टाग्राम पे लाइव भी आती हूँ, स्टोरीज वगैरह लगाती हूँ, तो मुझे वहां पे जरूर ज्वाइन करें। अगर आपके पास सीरम नहीं है, ठीक है, तो आप सीरम इंस्टेंट बनाना चाहते हैं तो विटामिन E का कैप्सूल लें, उसके अंदर अपना मॉइस्चराइजर मिक्स करें एंड देन अपने क्लाइंट के फेस पे या अपने फेस पे लगा लें, आपका सीरम इज रेडी। अलग से सीरम बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो हमारी जो
डर्मिस लेयर है उस पे काम हो जाएगा, और हमारा ऑयल वगैरह कंट्रोल रहेगा और हमारी बेस खराब कभी भी नहीं होगी अगर हम अच्छे से अपनी स्किन को प्रिपेयर करें। तो आज का सवाल है कि स्किन के दूसरे लेयर का नाम क्या है। अब बात करते हैं बहुत ही मेन चीज की, वो है प्राइमर। स्किन को प्रिपेयर करने के बाद जो हमारा मेन बेस होता है मेकअप का होता है प्राइमर, लेकिन प्राइमर भी सोच समझ के अप्लाई करना है। आप गड़बड़ कर सकते हो, प्राइमर की वजह से बेस फट भी जाते हैं। अब ऑयली स्किन वाले मेटिफाइंग प्राइमर यूज करेंगे। अब ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, प्राइमर के डब्बे के ऊपर लिखा हुआ होता है कि मेटिफाइंग है, हाइड्रेटिंग है, क्या है। ड्राई स्किन वाले हाइड्रेटिंग मिस्ट यूज करेंगे या फिर सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज करेंगे। कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी सेम करेंगे। ऐसे ही इतना बजट नहीं है हमारा कि हम इतने प्राइमर बाय करें। दो तरह के प्राइमर अपने सैलून में रखें, एक मेटिफाइंग, दूसरा पोर फिलिंग। अब जाहिर एक क्लाइंट आएगा, उसके फेस पे पोर्स हैं बहुत ज्यादा, वो ड्राई स्किन वाला भी हो सकता है, वो ऑयली स्किन वाला भी हो सकता है। तो आपको दो तरह के प्राइमर चाहिए, एक पोर फिलिंग, दूसरा सिलिकॉन। सिलिकॉन सारे स्किन पे चल जाएगा और पोर फिलिंग उन पे लगाइए जिनके पोर्स का बहुत ज्यादा इशू है। अब सिलिकॉन वाला प्राइमर कौन सा होगा? मिस रोज का जो प्राइमर है ना वो सिलिकॉन वाला है, सही है। और पोर फिलिंग अब कौन सा बाय करें? मेबेलिन का पोर इरेजर पोर फिलिंग प्राइमर है, आप वो बाय कर लो। ये दो तरह के प्राइमर अपने पास रखो ताकि जितनी भी स्किन आए आप उनको डील कर। अच्छा मेकअप आर्टिस्ट वही है जो अच्छी बेस बनाए। प्राइमर की वजह से बेस खराब भी हो सकता है अगर सही ना हो तो। प्राइमर इन स्टेप्स को फॉलो करें और अपनी बेस अच्छी से अच्छी बनाए।